हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विनिंग कोच ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के लाइव रिवीजन सेशन स्टार्ट कर दिया है, 2 चैप्टर हम लोग कर भी चुके हैं रिवीजन। उसी तरह से हम लोग अब हिस्ट्री के भी रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया था लास्ट जब पॉलिटिकल साइंस के लाइव क्लासेस हुआ था कि हम लोग जो हिस्ट्री के सेकंड बुक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि आपके टर्म 1 में है। चलिए पहले सबको डिटेल में समझते हैं, एक एक चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पूरा चैप्टर बहुत ही क्लियरली अच्छे से, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाए। तो कम से कम आपको 2 बार इस वीडियो को देखना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक आप कम से कम 2 बार रीड करना है। उसके बाद जो भी एमसीक्यू सैटरडे को हम लोगों से पूछेंगे उसमें आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मान लो एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह कोई डाउट रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले कि पहले 15 मिनट्स या हाफ एन आवर हम लोग बेसिकली कि जो भी हमारे डाउट्स होंगे उनको लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलिए बेसिकली चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। मेरी कुछ दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप लोगों को जो वीडियोस है उसमें डिले हो गई है, लेकिन अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। आई होप मैं बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में आप लोगों को पहुंचा सकूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। वैसे तो नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये जो पूरा चैप्टर है भक्ति मूवमेंट्स पे है। इस्लाम कैसे भारत में आया, कैसे डेवलप हुआ, इस्लाम के बहुत सारे जो न्यू वर्ड्स हैं वो सब समझेंगे। फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी a large number of god and goddess in sculpture and text appear। अगर 8 से लेके 18th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस आपने देखा कि इतने डेवलप हुए। कह रहे ये और ये कॉन्टिन्यूसली कई अभी भी चल ही रहे हैं। उस टाइम पे बहुत सारे देवी देवता होते थे, लेकिन जो मेजर भगवान होते थे वो कौन कौन से होते थे? विष्णु, शिव एंड गॉडेस, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूजते हैं। आपने देखा होगा विष्णु के ही कितने अवतार है। शिव जी के बारे में उनके जो भी गॉडेस होती थी, माता के बारे में बहुत सारी माता की डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट वैराइटीज है। वो सारे जो है डेवलप भारत में कैसे कैसे हुए। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि सोर्सेज टू अंडरस्टैंड भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। देखिए कोई भी जो इवेंट्स होती है हिस्ट्री के अंदर, वो तो पता नहीं कितने हजारों साल पहले हो चुकी है। आज भी हम उसको कैसे समझ पाते हैं, कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है, तो क्या मतलब सोर्स बेस्ड माना जाता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली दो जो सोर्सेज हैं, तो कह रहे हैं सोर्सेज टू अंडरस्टैंड भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी को समझने के लिए क्या क्या सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला कह रहा है कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूट टू पोइट सेंट, कि पोएट लोगों ने, संत कवियों ने जो भी कॉम्पोजिशंस तैयार किए उनके माध्यम से, कि उस टाइम पे क्या उनकी सोच होती थी, कैसे सोसाइटीज थे, कैसे हमको डेवलप किया गया। और दूसरा बायोग्राफी एंड हेगियोग्राफी, ये याद रखना। देखिए कुछ सेलिब्रिटीज बड़े लोगों की हम कहते हैं बायोग्राफी होती है। जैसे आपने देखा महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी बनी है, ये साइना नेहवाल की बनी है। लेकिन जब किसी संत लोगों की जो भी होती है उनकी बायोग्राफी बनती है, उन्हीं के होते हैं, हम उनको हेगियोग्राफीज कहते हैं। तो कह रहा है जो संत लोगों की जो हेगियोग्राफी होती है, जो उनकी जीवनी होती है, जो उनके डिसाइपल्स होते हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके डिवोटीज होते हैं, जो उनको मानते थे, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों से बहुत कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कबीर बहुत ज़्यादा फेमस थे, पोइट थे, और उनके जो दोहे आज भी हम लोग गाते रहे हैं। अब तो खैर उसके ऊपर मूवी मतलब बॉलीवुड में भी सिंगर्स ने बनाए हैं, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है उन्होंने। लेकिन कहा जाता है कि जो कबीर है वो लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और ना ही उन्होंने कभी कुछ था। लेकिन उनके जो वाणी थे वो ओरल जो भी मैसेजेस देते थे, टीचिंग देते थे, जो भी उनके डिसाइपल्स होते थे, जो भी उनके फॉलोवर्स होते थे, जो भी डिवोटीज होते थे, वो लोग उनकी अच्छी अच्छी बातों को लिख लेते थे। और उनके डेथ के बाद उसको कंपाइल किया गया और फिर उनको रखा गया कबीर जी के सोच। तो ये जो मेन दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज। नेक्स्ट हम पढ़े, अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ तीन पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्शिप। पहले तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप पढ़ेंगे, फिर वैदिक पढ़ेंगे, फिर पौराणिक पढ़ेंगे। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर एंड में तीनों को समझने के बाद डिफरेंस भी देखेंगे क्या डिफरेंस है। पहला तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप। देखिए तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में क्या है, द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस वर क्लासिफाइड एज अ तांत्रिक। ये तांत्रिक वर्शिप के अंदर, पूजा के अंदर बेसिकली किनकी पूजा होती है? गॉडेस की, यानी देवी की पूजा की जाती है। और जो तांत्रिक वर्शिप है पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। और सबसे बात क्या है कि मैन और वुमेन, आगे हम पढ़ेंगे जो वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो महिलाएं होती थी, वुमेन्स होती थी, उनको अलाउ नहीं किया जाता था पूजा करने के लिए। बट यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वली आज़ादी थी, कर सकता था। या दोज हु फॉलो तांत्रिक रिजेक्टेड द कास्ट एंड क्लास इन द रिचुअल कंटेस्ट। जो लोग तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप को मानते थे वो कास्ट और क्लास चीजों को रिजेक्ट करते थे, वो इन सब चीजों को नहीं करते थे। कह रहे मैनी ऑफ दीज आइडिया इन्फ्लुएंस्ड, ये जो बहुत सारे जिसमें आइडियाज है, बहुत सोच है, वो किससे इंस्पायर थी? शिविज्म और बुद्धिज्म। ये जो
थे, जैसे वो लोग भी कास्ट मानते थे, उसमें भी महिलाओं को, वुमेन्स को परमिशन मिली थी, वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। कौन सा? तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप। कह रहा दोज एंगेज इन तांत्रिक, जो भी तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप करते थे, वो बेसिकली जो अथॉरिटी ऑफ वेद, वेद का किस तरह से अथॉरिटी थी, हम लोगों ने मोनोपोली बना रखी थी, अपने को बहुत हाई स्टेटस दे रखा था, इन सब चीजों को वो क्या करते, इग्नोर करते थे, उन सब चीजों का नहीं थी। यार देवर कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज हु फॉलो द वैदिक ट्रेडिशन एंड दोज हु प्रैक्टिस द तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप। देखो जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में फॉलो करते थे, मानते थे, उनका बिलीफ था, और जो लोग तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप करते थे, तो समझ लीजिए दो भागों में हो गए। उनके आपस में कन्फ्लिक्ट होते थे क्योंकि उनकी सोच अलग थी, उनके बिलीफ्स अलग थे, और जब हमारी जो थिंकिंग है, बिलीफ है, अलग अलग होगी, तो आपस में तो हो गई है, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें चीज नहीं है। दूसरा, अब हम पढ़ते पौराणिक, तो हमने तांत्रिक के बारे में पढ़ लिया कि गॉडेस की पूजा होती थी, कास्ट क्लास को बिल्कुल भी पसंद करते थे, उसको रिजेक्ट करते थे। तीसरा हमने देखा कि मैन और वुमेन दोनों को ही बड़ा मतलब परमिशन थी पूजा करने की। अब हम आते हैं पौराणिक ट्रेडिशन। कह रहे थे डिवोटी ऑफन टेंड टू प्रोजेक्ट देयर चूज, वो लोग क्या करते अपना जो भगवान चूज करते थे पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, तो वो या तो विष्णु होते थे या वो शिव होते थे। वो लोग इन्हीं दोनों भगवान को सुप्रीम मानते थे। और पूरे जो भी पौराणिक ट्रेडिशन के अंदर है, वो दो भागों में बटे हुए थे। आगे हम पढ़ेंगे अलवार और नैनार इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कहते सिंगिंग और चैंटिंग की, गाना गाना, मंत्र का उच्चारण करना, ये बेसिकली इनकी मोड ऑफ वर्शिप तरह से पूजा करते थे। कह रहा है कि दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द वैष्णव एंड शिवा सेक्शन। ये वैष्णव और शिव, मैंने कहा ना, दो ही भगवान को ये बेसिकली मानते थे, उन्हीं की वर्शिप करते थे। कह रहा अलवार और नैनार, अभी मैंने बताया कि ये भी जो इसी के ट्रेडिशन के थे, और ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ था तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे याद रखना है कि अलवार और नैनार में थोड़ा सा मैं बताई थी कि होता है क्या, बच्चे बड़े कंफ्यूज। अलवार और नैनार, जो अलवार और नैनार, देखिए नैनार से आपको याद रहेगा कि त्रिलोचन, देखो शिव को नैन, तीन आंखों से भी कहा जाता है, त्रिलोचन कहा जाता है। तो जिससे नयनार, और नए नयन से कभी ना कभी आपको नयन कैसा लग रहा है सुनने में, जब हम कहते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं नयनार, नयन नार, नयन मतलब नैना, और नैना किनके, त्रिलोचन शिव। तो नयनार किनके फॉलोअर्स थे, किनको फॉलो करते थे, शिव को फॉलो करते थे, शिव के बहुत बड़े भक्त। और बाकी दूसरे विष्णु के होंगे, क्योंकि दो ही भगवान को यहाँ पे सुप्रीम माना गया। जो अलवार थे वो किसके उपासक थे, किसके पूजा करते थे, विष्णु के। और जो नयनार थे वो शिव के भक्त थे, ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हो गए हमारे पौराणिक ट्रेडिशन। बाद हम वैदिक ट्रेडिशन पे बात करें। जो वैदिक ट्रेडिशन था, उनके जो मेन भगवान होते थे, याद रखना, आपके भगवानों को भी याद रखने को, तांत्रिक में गॉडेस मेन भगवान होते थे, ज्यादा पूजा होती थी। पौराणिक में शिव और विष्णु होते थे। और जो वैदिक ट्रेडिशन होते थे, अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, सोमदेव हो गए, उनके उनको मेन भगवान मान के उनकी पूजा की जाती थी। कह रहे दोज हु वैल्यू द वैदिक ट्रेडिशन, जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, फॉलो करते थे, वो जो दूसरे अदर प्रैक्टिसेस होते जैसे कि तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप हो गया या पौराणिक ट्रेडिशन हो गया, उनको पूरी तरह से नहीं मानते थे। कह रहे वैदिक प्रैक्टिसेस वर ओनली फॉर द मेन और ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। देखिए बात क्या क्या, जो वैदिक ट्रेडिशन है, उसमें किसी भी महिलाओं को बिल्कुल भी परमिशन पाठ नहीं करने दिया, महिलाओं को पूजा पाठ से दूर रखा था। और साथ ही साथ हमने देखा था पूरी सोसाइटी को चार भागों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को भी पूजा पाठ से अलग रखा था, तो बेसिकली कहा था भैया तुम इन करोगे। सर्वेंट्स होते थे, दास दासी होते थे, वो इस कैटेगरी होते थे, उनको भी परमिशन पाठ करने का। तो ये एक कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना यहीं से डेवलप हुई है। यार दे प्रैक्टिस वैदिक ट्रेडिशन बाय चैंटिंग, मैंने बताया ना, ये लोग भी क्या करते थे, चैंटिंग करते थे। और सैक्रिफाइस, यानी कि लोग हवन पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते थे। हवन में देखा होगा कहीं अंत में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो भी आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट चीज होती है। तो वही में कर्म कांड बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े पूजा पाठ हवन ये करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया था पौराणिक, वैदिक और तांत्रिक। तो तांत्रिक में भगवान क्या थे, मेन भगवान क्या थे, गॉडेस। पौराणिक में शिव और विष्णु। और वैदिक में हमने क्या देखा, अग्नि, इंद्र, सोम। जो तांत्रिक थे वो सभी के लिए खुला हुआ था, पौराणिक ट्रेडिशन में भी सभी के लिए रास्ते खुले हुए थे। पर वैदिक में महिलाओं को और जो शेड्यूल कास्ट होते थे, शूद्र जिन्हें कहते उनको परमिशन नहीं थी। ये लोग कर्म कांड इन सब पे बिलीव करते थे, बट बाकी जो, ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। अब ये चीज याद रखना, देखो दो फॉर्म होते हैं भक्ति के, दो मोड होते हैं। और कुछ लोग जो है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस सगुण में क्या होता है कि जब लोग पूजा करते हैं, और जो लोग बिलीव करते हैं सगुण भक्ति, वो क्या करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हम किसी भगवान की इमेज की, फोटो की पूजा करते हैं। लोग करते हैं ना, दुर्गा माता, जैसे नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो दुर्गा माता हो, काली माता हो, हालांकि एक फोटो होती है, फोटो के आगे हम अर्चना करते, पूजा पाठ करते, देखा होगा।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बड़े-बड़े लोग हैं जो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि भगवान का कोई जेंडर नहीं है, भगवान का कोई शेप साइज़ नहीं है, वो तो निराकार है, बट भगवान की एक्जिस्टेंस उनका कोई क्वेश्चन नहीं है। बट भगवान के इमेजेस की, फोटो की, मूर्ति वो नहीं करते। तो ये भी याद रखना, 2 तरीके हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। उनमें इमेज और निर्गुण, भगवान के एक्जिस्टेंस पे, अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं है, इसको याद रखना। अब हम पढ़ रहे हैं कि अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति के अंदर एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट। अब ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जो वैदिक, जो पौराणिक ट्रेडिशन है जिसमें अलवार और नैनार्स आते हैं, उन लोगों के बारे में, उनका कास्टिज्म के टुवर्ड कैसा एटीट्यूड था। मैंने पहले ही बताया कि ये लोग कास्ट सिस्टम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वैदिक ट्रेडिशन के, वैदिक में सोसाइटी को 4 भागों में बांटा था, महिलाओं को अलग कर रखा था, बट पौराणिक ट्रेडिशन में था अलवार नैनार के मेंबर थे। तो कह रहे हैं कि दे स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द कास्ट एंड ब्राह्मण। ब्राह्मण के अगेंस्ट की जो सोसाइटी के अंदर उन्होंने कास्टिज्म बना रखा है, तो उन्होंने इसको रिफॉर्म करने की आंदोलन चलाए। कह रहा था डिवोटी केम फ्रॉम द डिफरेंट, और इनके जो डिवोटीज है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के, जैसे आर्टिशियन भी थे, कल्टिवेटर्स भी थे, छोटे शेड्यूल का जिनको सोसाइटी ने बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखा था, बाइकआउट कर रखा था सोसाइटी ने, उसको गाँव के अलग कर रखा था। आपको पता होगा जिसको चांडाल कहा गया, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या अब पढ़ोगे। एक पर्टिकुलर सोसाइटी को वेद के अंदर, उनको सोसाइटी से बिल्कुल गांव से दूर रखा गया था। वो लोग टूटे फूटे बर्तन में खाना खाते थे और उनको गांव से बाहर रखा जाता था। वो रात को निकल नहीं सकते, जब ब्राह्मण लोग आए निकलते थे तो नगारे बजा दिए जाते थे ताकि वो लोग अपने अपने घर में घुस जाए। उनको पॉल्यूटेड माना जाता था, अनटचेबल था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गलत अभिशाप हम कह सकते हैं। कभी भी कोई भी पर्सन को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इन लोगों भी इनके खिलाफ आवाज उठा और उन लोगों को भी अपनी भक्ति में अपने शामिल किया और वहां पर उनका इक्वालिटी का बिहेव किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ ये लोग वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा, महिलाएं जो है उनको भी इसमें परमिशन थी, तो इसलिए जो वुमेन डिवोटी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, तो उनके बारे में तो याद रखना ही पूरा किसके बारे में, पौराणिक ट्रेडिशन के बारे में, जिसमें और नैनार है उनकी बात। तो कह रहा है इसमें कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज ट्रेडिशन, किस ट्रेडिशन की बात हो रही है, पौराणिक ट्रेडिशन, कि इसमें वुमेन्स को भी परमिशन, आज़ादी थी, भक्त बन सकती थी, पूजा पाठ कर सकती थी। एग्जाम्पल है कि देयर वाज अ सेंट पोइट ऑफ वुमेन अलवार। अब याद रखना, अलवार से फेमस कौन सी वुमेन हुई, अंडाल। ए फॉर अलवार, ए फॉर अंडाल, आपको याद रहेगा, उनके कॉम्पोजिशन को आज भी लोग गाते हैं। दूसरी वुमेन जो थी करिकल अम्मयार, जो कि शिव की डिवोटी थी, कि वो नैनार से बिलोंग करती थी और इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या करके अपने उद्देश्य को अचीव किया। इन्होंने मतलब सोसाइटी के जो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो औरतों को हमेशा सेकेंडरी पोजीशन दिया गया, उन सबका इन्होंने काफी चैलेंज किया था, उसका विरोध किया था। तो 2 नाम इसमें याद रखना है कि जो पौराणिक ट्रेडिशन है, 2 महिलाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। जो अलवार के जो थी वो अंडाल, और नैनार की जो थी करिकल अम्बिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि ऑपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। देखिए कई बार क्या होता था, ये जो पुरानी ट्रेडिशन मूवमेंट के अंदर जो अलवार और नैनार्स थे, उनका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ क्यों मतभेद होता था। ऐसा नहीं है कि उनकी सोच के कारण या उनके किस तरह की कोई प्रॉब्लम के कारण, उनकी जो कंपटीशन होती थी, आपको पता है जो राजा लोग होते थे वो डोनेशन देते थे ताकि धर्म को पॉपुलर करने के लिए। तो उसके साथ जो उनको कंपटीशन करना पड़ता था, जिसके कारण उनको इसे पसंद नहीं था, देवर अपोज टू बुद्धिज्म और जैनिज्म। दिस हॉस्टिलिटी इज वेल मार्क इन द कॉम्पोजिशन द नैनार्स। जो नैनार्स थे उनके कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगा कि उनके बीच में ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। कह रहा है हिज कन्फ्लिक्ट ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन रॉयल पैट्रोनेज। ये जो राजा की तरफ से जो दान किए जाते थे, डोनेशंस किए जाते थे, उसके कारण क्या था, कंपटीशन। अब कह रहे थे रिलेशन विद द स्टेट, यानी कि अब सभी मिलेनार और अलवार के बारे में ही बात हो रही है। उनके स्टेट, जब स्टेट की बात करें तो रूलर यानी कि राजा के साथ उनका कैसा रिलेशन था। तो पहला कि चोला रूलर सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशन, जो राजा लोग थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया। और साथ ही साथ उन्होंने उस टाइम पे शिव और विष्णु को ये लोग मानते थे, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े शिव और विष्णु के टेम्पल्स भी बनाए, उनके लिए ट्रीट भी किया। कह रहा सम ऑफ द मैग्निफिकेंट टेम्पल, बहुत कुछ टेम्पल्स की यहाँ पे बात की जो शिव टेम्पल्स है, चिदम्बरम आते हैं, चिदम्बरम, तंजावुर और गैंको को, याद रखना गैंको कोंडलमपुरम, ठीक है, कोंडलम चोलापुरम, ये इंपॉर्टेंट है, वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रनेज, उनके शासन के टाइम पे ही ये सब बने थे चोला रूलर के। दे मेड द स्पेक्टुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये भी उन लोगों के टाइम में ही बनाई गई थी। ये जो डोनेट करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। और आपको पता है स्टार्टिंग से ही जो धर्म है, रिलीजियस है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में
पॉपुलर था तो ये सब डोनेट करके अपनी पावर दिखाने का पोजीशन मौका मिलता था, आम लोगों से कनेक्शन का मौका मिलता था, इसलिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत कुछ डोनेट भी किया मंदिरों के नाम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आए थे कि द वीर शैव, याद रखना, द वीर शैव ट्रेडिशन कर्नाटका। अब ये देखिए, ये जो हमने अलवार नयनार्स के बारे में पढ़ा, अर्ली पढ़ा, जिसमें उन्होंने वेदों के ऊपर क्वेश्चंस उठाए, कास्टिज्म पे क्वेश्चंस उठाए, ये सारा जो मूवमेंट था वो कहाँ पर चला, ये कहाँ पर चला, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर चला। अब दूसरा जो मूवमेंट हम पढ़ेंगे वो कर्नाटका के, दोनों ही साउथ में, तो कंफ्यूज होते हैं। अब कई बार पूछ भी लेते, जो अलवार नयनार थे उनको मूवमेंट चले उनके अंडर में, वो कहाँ पे चले, तो तमिलनाडु में। और ये जो है कर्नाटका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कह रहे ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी द वीर शैव मूवमेंट स्टार्टेड बाय, जो वीर शैव मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था, वासवन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में जो मूवमेंट चला था, ये मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, याद रखना है आपको, वासवन्ना के द्वारा। कह रहे ही वाज जाना एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट ऑफ चालुक्य की, चालुक्य किंग में मंत्री थे। और जो भी इनके फॉलोअर्स बन, उन्हें क्या था, वीर शैव कहा गया। इनके हीरो कौन थे, शिव को ये सुप्रीम मानते थे। और साथ ही साथ जो लिंगायत, यानी कि आपको पता होगा, शिव की जो पूजा करते हैं लिंग के रूप में करते थे। आज भी देखो ना, शिव को जाता है लिंग के रूप में, हम लोग भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। ये लोग शिव को सिर्फ लिंग के रूप में ही पूजा करते हैं। और इसीलिए जो भी मेल होता है उसमें एक चांदी का, मतलब समझ लीजिए केस होता है, उसमें छोटा सा लिंग बनाकर अपने लेफ्ट शोल्डर पे इसको बांध के रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को, बाहुबली मूवी में जो दिखाया गया पूरा जो है, जो कि बाहुबली बिलोंग करता था, वो कई इसी ग्रुप के समुदाय की बात की गई है, कि जहाँ पे आपने देखा होगा लेफ्ट शोल्डर पर उन्होंने बना के रखा हुआ था। कह रहे दे वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ओवर द लेफ्ट शोल्डर। दे बिलीव, ये ऐसा मानते थे कि भैया डेथ के बाद जो भी है वो शिव के साथ यूनाइट हो जाता है, वो कभी भी दोबारा इस धरती पर पड़ने के बाद इस नहीं आते, यानी कि रीबर्थ में बिल्कुल believe नहीं करते थे, ये आपको याद रखना है। और ये जो लिंगायत लोग थे, जैसे कि अलवार नयनार से, जिस तरह से उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, वो भी खिलाफ थे इसके। दे ऑल्सो क्वेश्चन द अथॉरिटी बर्थ, ये जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है, यानी कि जन्म मृत्यु, कि हम मरते हैं पैदा होते कि, ये उनको नहीं मानते। जो इस धरती से चला गया वो दोबारा कभी तब वो नहीं आएंगे, रीबर्थ को, थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। Era their opposition to caste won the number of followers who were marginalized with the Brahminical social order, कि वो कास्टिज्म के खिलाफ थे, वो तुम पहले ही बता चुके हैं। और जिनको सोसाइटी ने निग्लेक्ट कर दिया था, बिल्कुल सोसाइटी ने उनको छोड़ दिया था, कास्ट अनटचेबल, इन लोगों भी को उन्होंने इक्वालिटी दी। बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वो इस और काफी टाइम तक उन्होंने को यहाँ पे इक्वालिटी मिली, उनको रिस्पेक्ट मिला, जिसके कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये मूवमेंट कहाँ पे चला था, इसमें एमसीक्यू क्या बन सकता है, ये मूवमेंट कहाँ पे चला था, कर्नाटक ने लेड किया था इस मूवमेंट को, वासवन्ना किया था। ये लोग क्या मतलब शिव को पूछते, लिंग के रूप में पूछते। और अगर मौलिक पूछ लेंगे कि क्या मतलब सिमिलैरिटीज है अलवार नयनार जो भक्त और इनमें, तो दोनों ही कास्टिज्म के खिलाफ थे, जो वेदों की अथॉरिटी सोसाइटी को जो डिवाइड कर रखा था उन सब के खिलाफ ये थे। ये सब आपको यहाँ पे याद रखना। चलिए अब हम करते हैं, पहला टॉपिक हमने देखा कि पहले हमने पढ़ा वार नयनार तांत्रिक वर्षिप बारे में सब, कर्नाटक में क्या एक मूवमेंट चला था उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़े इस्लामिक ट्रेडिशन, किस तरह से द कमिंग ऑफ टू एंड द इस्लामिक, इस्लाम आया, सब डाला, और धीरे धीरे जैसे इस्लाम के जो नए नए वर्ड्स है वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत एक लंबा चौड़ा टॉपिक है पूरा इस्लाम के अंदर चैप्टर में। तो आप यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ से पूरा इस्लामिक ट्रेडिशन समझ। कह रहा मोहम्मद बिन कासिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्यूर जीता सिंध को, कब जीता, 711 711 में उन्होंने जीता। और सिंध बिकम द पार्ट ऑफ खलीफा डोमेन। देखो खलीफा कौन होते थे, जो भी मुस्लिम के सबसे लीडर हो गए, मुस्लिम नेता कह सकते, लीडर हो गए, उसे खलीफा कहते थे। फिर आप उसको मोहम्मद बिन कासिम ने जीता और उसको खलीफा का डोमेन का हिस्सा बना दिया। कह रहे ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी द तुर्क्स एंड अफगानिस्तान एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। बात करें ये तुर्क थे और जो अफगान थे, दिल्ली एस्टैब्लिश किया। कह रहा है कि सुल्तान वाज अ सल्तनत वाज आल्सो फॉर्म्ड इन दक्कन एंड अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दक्कन में भी बने और दूसरे दूसरे सब कॉन्टिनेंट पार्ट में भी धीरे एस्टैब्लिश हुए। इस्लाम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ सर्वल एरिया, बहुत सारे एरिया में जो इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया गया, एक रिलीजन माना गया। दिस कंटिन्यू विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, और आपको पता हो ये मुगल एम्पायर तक चलता रहा। आखिरी मुगल जो रूलर थे बहादुर शाह जफर, जो कि इस्लाम के रिवॉल्ट में हार गए थे अंग्रेजों से, उसके बाद उनका पूरा जो शासन था एम्पायर था खत्म हो गया। इतने लंबे समय तक उन्होंने रूल किया। आगे डिस्कस बाद में करेंगे नेक्स्ट।
टर्म में चैप्टर आएंगे कि मुगल एम्पायर क्या थे, कैसे काम करते, बट इस पढ़ने की जरूरत। कह रहा मुस्लिम रूरल वर्ड टू बी गाइडेड बाय द उलमाज। ये आपको याद रखना, उलमा कौन होते थे, बेसिकली होते कौन थे, स्कॉलर कहते थे, जिनको मानते थे कि भैया इनको कुरान को, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, और ये जो है राजाओं को गाइड करते थे कि आपको कैसे कुरान के हिसाब से रूल करना है, चलना है। तो ये कह रहा उलमा आर द, कह रहा है ना, थियोलॉजियन हु आर वेल वर्स्ड इन इस्लामिक लॉ। ठीक है, तो ये आपको रखना कि जो इस्लामिक लॉ को हिसाब से उनको कैसे चलना है। रूलर्स वर अकॉर्डिंग टू द शरिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शरिया क्या है। उलमा तो समझ आ गया, मुस्लिम स्कॉलर हो गए जो राजाओं को गाइड करते थे कैसे चलना है और कैसे रूल करना अकॉर्डिंग टू शरिया। तो शरिया क्या होता है, एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को आने के लिए पर्सनल लॉ होता है। अभी भी देखा होगा मुसलमान कुछ कम्युनिटी कहते हैं कि हम तो भैया हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे, हम ना खुद का अपना शरिया कानून है वो चलाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। बट मुस्लिम कम्युनिटी जो है बेसिकली जो गाइड किया जाता है वो किसके द्वारा, इसी शरिया लॉ के द्वारा किया जाता है। इट इज बेस्ड, और ये किस पे बना हुआ है, कैसे शरिया लॉ बने हैं, इट इज बेस्ड ऑन कुरान और हदीस। हदीस और कुरान को मिलाकर उन्होंने अपना एक पर्सनल लॉ बना रखा है, जिस शरिया कहते हैं, और कहते हैं मुस्लिम लॉ, जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए। तब जिम्मी मीन्स, अब देखिए ध्यान से, अब फिर से कि सबसे पहले किसने खलीफा डोमेन में लाया, मोहम्मद बिन कासिम ने, कब, 711 में। फिर हम देखेंगे उलमा कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर जो राजा को गाइड करते थे। फिर हमने पढ़ा शरिया क्या होता है, शरिया मैंने बताया कि एक रूल है जो को जिस हिसाब से चलना है। उसके बाद आते हैं जिम्मी वर्ड। कह रहे जिम्मी मीन्स क्या होता है, कह रहे जिम्मी इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड से बने जिसका मतलब होता है जिम्मा। जिम्मा मतलब प्रोटेक्शन, किसी सवाल करने की जिम्मेवारी लेना। कह रहे इट वाज डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलो रिवील्ड स्क्रिप्चर एज सच एज द ज्यूज एंड क्रिश्चियन लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूल। देखिए आपको पहले, भारत से पहले जहां जहां पे रूलर थे, उन लोगों के रूल में अंडर में जो भी नॉन मुस्लिम पर्सन होते हो गए, उन लोगों को राजा ने बोल रखा था भाई हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी तुम्हारे घर की, तुम्हारी बॉडी की जिम्मेवारी हमारी है रक्षा करने की। बट उसके बदले हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम क्या करो इस्लाम कबूल कर लो और फ्री में जैसे दूसरे मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलती है तुमको भी मिलेगी, लेकिन अगर तुम इस्लाम को कबूल नहीं करते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा नॉन मुस्लिम होने के नाते। और जैसे जजिया टैक्स कहा गया, जजिया कर जिसे बोलते हैं, जजिया टैक्स कहा गया, और तुम्हें देना पड़ेगा। तो लोग, जो लोग टैक्स नहीं करना चाहते थे कन्वर्ट हो जाते थे, लोग अपने धर्म को बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, वो लोग कन्वर्ट, नॉन मुस्लिम होने का टैक्स पे करना पड़ता था। और इसीलिए कह रहे इन इंडिया द स्टेटस वाज एक्सटेंडेड। और जब वो लोग इंडिया आए तो इंडिया में भी इस रूल को उन्होंने कंटिन्यू रखा। और जो हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है हिंदूज थे या दूसरे धर्म के लोग थे, बुद्धिज्म हो गए, सिख हो गए, उन सबके ऊपर भी ये रूल लागू किया कि या तो आपके पास ऑप्शन है कबूल कर लो और फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नॉन मुस्लिम आना पड़ेगा। तो कौन सा टैक्स था याद रखना, जजिया। And in general, rulers adopted a flexible policy toward their subject। जरूर नहीं है कि जो जजिया टैक्स था वो सभी एक जैसे ही फॉलो कर रहे थे, अच्छे रूलर्स भी थे। एग्जाम्पल मुगल एम्पायर के अंदर रूल बने, बाबर से लेकर बहादुर तक रूल किया, लेकिन उसमें सबसे जो पावरफुल और अच्छे रूलर माने जाते वो अकबर। तो अकबर जो है इस दिखाया गया है कि इसके अंदर कि उन्होंने रेट नहीं किया, और कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह के कोई डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक जजिया कर उन्होंने इसको खत्म कर दिया था। और वो इन सब जो बिलीव करते थे वो मानते थे कि सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को अपने परमिशन मिलनी चाहिए उसको फॉलो करने की। तो वही कह रहा है इसमें कि ना दे ऑल्सो रिस्पेक्ट द डिवोशन टूवर्ड नॉन मुस्लिम रिलीजन। और जो नॉन मुस्लिम तरफ भी उनका झुकाव था, ये जो लोग थे उनका फ्लेक्सिबल पॉलिसी चाहे जो कट्टर हो गया, ऑर्थोडॉक्स नेचर का हो गया, जो इस्लाम को मानने वाला था तो वो आता था, रिस्पेक्ट कर भी देते थे। तो ये उनकी जो पॉलिसी थी बिल्कुल फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनकी पांच क्या मेन मेन चीजें हैं। दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम, जो इस्लाम को अडॉप्ट करते हैं, तो कह रहा है जो 5 पिलर, 5 चीज है वो इनमें बिलीव करते थे और उनको फॉलो भी करते थे। इसमें सबसे पहला है कि रोज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, नमाज जैसे पढ़ते। दूसरा, रमजान के महीने में उनको फास्ट रखना पड़ेगा सभी। चोरी बिल्कुल नहीं करना, जो चीज आपकी नहीं है उस पर आपका अधिकार नहीं है, आप चोरी को गलत समझ। उसके बाद वो मानते थे कि हमारा कॉमन रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए, एक जैसी सोच, एक जैसे खुदा होंगे, एक जैसे हमारी त्योहार होंगे, तो हमारे भी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। इसीलिए आपको पता है इस्लामिक कन्वर्जन के ऊपर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वो लोग मानते थे कि हमें जो क्या करते हैं दान करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर पास अच्छी वेल्थ है तो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनको भी मिल सके। तो ये 5 प्रैक्टिसेस होती थी वो लोग इस्लाम को फॉलो करते थे। और
अब नेक्स्ट हम करते हैं द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम। देखिए कुछ यूनिवर्सल फीचर्स है जो हर इस्लाम के कल्चर के ट्रेडिशन के लोग माने जाते थे। फिर ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस यानी इस्लाम में जो धर्म में जो लोग थे दो सोसाइटी में बट के, आपने 11th में पढ़ा था, सीख गए थे, के कारण माना जाता है कि कुछ लोग जो धीरे धीरे उनके जो फंडामेंटल या यूनिवर्सल फीचर्स थे वो डिक्लाइन हो गए, क्योंकि वहाँ जहाँ पर भी ये लोग आप गए बस के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजन्स के अंदर वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन पहले से जो एग्जिस्ट था उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, प्रभावित हो गया और धीरे धीरे उनको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो अरब मुस्लिम ट्रेडर थे जो कि सेटल्ड हुए कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में, तो उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को अपना लिया, अपने लैंग्वेज को छोड़ दिया। और मैट्रिलिनी सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के घर में चली आती है, वहाँ पे अपने बच्चों को टेक केयर करती है। लेकिन मैट्रिलिनी सिस्टम जो है क्या था, आफ्टर मैरिज यानी बाद भी लड़की लोग जो होती थी अपने मम्मी पापा के घर में रहते थे, वही अपनी टेक केयर करते थे, हस्बैंड चाहे तो उसके साथ भी आकर रह सकता था। तो बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर जो थे उन्होंने इसी कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि वो तो होता ही है जहाँ पर भी आप जाते हो, मान लो कि आप पंजाब के अंदर हो, अगर आप मान लो पंजाब के अंदर हो तो ना चाहते हुए पंजाबी कल्चर लैंग्वेजेस आप इन्फ्लुएंस जरूर हो। तो ये चीज़ आपको, तो इसीलिए इस्लाम में भी ये जो धीरे धीरे है वो लोकल चीज इन्फ्लुएंस होते गए। के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि हिस्टोरियन पॉइंटेड आउट, यानी कि डिफरेंट नेम ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। देखो जो हम अभी हम लोग जो करते हैं मुस्लिम मान वर्ड बोलते हैं, मेरा भैया इंडिया में 14th सेंचुरी तक तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं दिखा। इंस्टेड वो लोग बेसिकली ओकेजनली जिस region से जिस एरिया से वो लोग आते थे उस एरिया के हिसाब से उनका नाम रखते थे, जैसे कि टर्किश रूलर है भैया से आया, ताजिका जो है वो ताजिकिस्तान से है, पराशिका जो है जो पीपल पर्शिया से, तो क्या कहा पराशिका कहा गया, जो तुर्क से आ रहा है उसको तुर्की रूलर कहा गया। तो ये जो मुस्लिम और मुसलमान वर्ड है वो बाद में डेवलप हुए। स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर जहां से जो भी राजा रूलर आता था उस नाम के हिसाब से उनको याद किया जाता था, उनको मतलब टाइटल दिया जाता था। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ सूफी। अब सूफीज्म टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको और बताती हूँ कि जगह जगह पे घूमते थे, जिस उसे कौन सी कम्युनिटी कहा गया, मल्लच्छी, ये आपको याद रखना एमसीक्यू है। जो टिक्कर नहीं रहते थे, जो जगह जगह घूमते थे अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, तो उस काम क्या गया, मलेच्छ कहा गया, आपके रखा है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सूफी, ये सूफीज्म क्या था। देखिए यहाँ पे याद रखना आपको कि सूफी क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड जो धर्म को मानते थे, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते थे, उन लोगों का जो बेसिकली क्या कहा गया, सूफीज्म कहा गया उनको। कह रहा है कि दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। कि कुरान जो है हर एक इंसान ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन किया। तो ये जो सूफी लोग होते थे, ये जिस तरह से दूसरे पुराने लोग जो है यानी जो स्कॉलर्स है वो जैसे अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे उनको बता रहे आते थे, सूफी लोग उन पे बिलीव नहीं करते। उनका मानना ये था कि दे एम्फेसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। उन लोगों ने कुरान को पढ़ा और खुद जैसे उन पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे उनको समझ में आया, जैसे उनकी नॉलेज है, उसके हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट। जैसे आपको पता है, कहते हैं ना कि भगवत गीता जो है में सबसे अच्छी बुक हिंदू की मानी जाती है। कहते हैं कि हम लोग आज के टाइम में जो है सभी चीजों का आंसर गीता के अंदर है। लेकिन क्या गीता पढ़कर सभी को नॉलेज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जिस पर्सन की जितनी बुद्धि होगी उसको उसी हिसाब से चीजें दिखेगी। उसी हिसाब से कुरान पे भी ये चीज एप्लीकेबल होती थी। लोग थे जो लोग काफी स्पिरिचुअल होते थे, जो ज्यादा भगवान से कनेक्टेड होते थे, तो उन्होंने कुरान को, जो पुराने जो स्कॉलर्स थे वो लोग जो समझाते आए थे, तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा इस तरह से सूफीज वर ऑर्गेनाइज इन एन इंस्टीट्यूशन अराउंड द हॉस्पिक खानका कंट्रोल। यहाँ पे रखना कि जो होते थे अपने आप को एक पर्टिकुलर एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइज कर रखा था तरह, और उसे खानका के अंदर वो रहते थे। और जो खानका के ऊपर जिनका कंट्रोल होता था, देखिए बहुत सारे सूफी पे कंट्रोल नहीं होता था, उन सूफी का जिनका बेसिकली खानका पे कंट्रोल होता था, वो लोग टीच करते थे, अपने डिसाइपल्स को अपॉइंट करते थे, अपने मरने के बाद अपने सक्सेसर को लेते थे। तो उनको क्या बोलते थे, उनको शेख पीर या मुर्शीद नाम से जाना जाता था। तो फिर देख लो कि खानका पे जिनका कंट्रोल होता था उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको शेख कहते थे, पीर भी कहते थे, आपका ऑप्शन में भी आ सकता है भैया जिनका खानका पे कंट्रोल होता है वो किस नाम से जाने जा सकते हैं। तीनों ऑप्शन दे देंगे, शेख दे देंगे, पीर दे देंगे, मुफ्ती दे देंगे, फिर आपको बता। चल सही है, बीच बीच में बता भी रही हूँ कैसे कैसे पूछा है। कह रहा है कि हे एनरोल्ड डिसाइपल्स, यानी अपने जो शिष्य होते थे उनको वो अपॉइंट करते थे, अपने मरने के बाद कौन बनेगा डिसाइड करते थे। कह रहे ही स्टैब्लिश रूल फॉर द स्पिरिचुअल कंडक्ट, कैसे आपको स्पिरिचुअल मतलब
बिहेव करना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे और गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन होना चाहिए, मास्टर और जो भी स्टूडेंट है। तो ये सारे जो रूल के द्वारा बनाए जाते थे। आई होप आपको यहाँ अब दो नए वर्ड हम फिर इसमें सीखेंगे, सिलसिला और दरगाह क्या है। देखिए कह रहा है सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन। सिलसिला मतलब चेन, कहते हैं सिलसिला चलता रहा, यानी कि पर्टिकुलर चेन चलता रहा। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर और डिसाइपल, गुरु है और जो शिष्य है उनके बीच क्या है, एक अनब्रोकन रिचुअल, यानी कि वो धर्म से बिल्कुल एक ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं जो उसको तोड़ नहीं सकते। और जो कहना है कि बेसिकली जो आपको पता होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद थे जो खुद कहते थे, कह रहे हैं कि सूफी सिलसिला बिगिन टू बी डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। काफी तो मिला, गुरु होते थे, गुरु अपना पॉइंट टीच करते थे, फिर अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, वहाँ पे अपने मैसेजेस फैलाते थे, वो एक्सपेंड करते थे। इस तरह से उन्होंने काफी हद को एक्सपेंड किया, और साथ ही साथ जहाँ पर भी रहते थे दूसरे वर्ड भी करते थे। तो सूफी तरह से मतलब ये इस तरह से जो है इस्लाम धर्म का फैला। तो ये आपको याद होगा कि सिलसिला मतलब चेन, कि मास्टर उनके डिसाइपल्स के बीच में जो अनब्रोकन चेन है। नेक्स्ट है दरगाह। अभी हमने पढ़ा कि दरगाह जो है पर्शियन टर्म है, ये आपको याद रखना है। मेज भी पूछ सकते हैं पर्शियन है, अरेबिक है, ये आपको ऐसा दरगाह है पर्शियन टर्म है। इट इज मीनिंग ऑफ टॉम श्राइन, इसका मतलब टॉम श्राइन होता है। और जब भी किसी भी शेख की जिनका खानका पे पूरा कंट्रोल होता था, उनकी जब डेथ हो जाती थी, टॉम श्राइन होते थे, बना दिया जाते थे डिवोट, जो भी उनके फॉलोवर्स होते थे जाकर पूजा पाठ करते हैं। स्पेशली जब भी उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है तो वहाँ पर आकर अपने पूजा करते हैं, अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए वो यहाँ पर आकर मांगते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है इट वॉज बिलीव दैट आफ्टर डेथ, ये लोग ऐसा मानते थे कि भैया डेथ के बाद जो शेख होते हैं वो भगवान के साथ मिल जाते हैं, उनकी आत्मा जो भगवान से यूनाइट हो जाती है। एंड पीपल साउट द ब्लेसिंग टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट। और लोग इसीलिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लैंग्वेज कह सकते हैं द इवॉल्व कल्ट द शेख रिवर्स एज वेल वली। उन्हीं को बेसिकली कहा गया कल्ट ऑफ उनकी पर्सनालिटी के कारण को शेख या को वली कहा गया। नेक्स्ट है कि सूफी के ही दो ग्रुप बन गए। देखिए सूफी मैंने बताया कि जो रिलीजियस माइंडेड पीपल होते थे उनकी कम्युनिटी कहा गया। कुरान को पुराने लोग जो जो बताते थे उनको फॉलो करते पढ़ते थे, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया। उनका खान का भी कंट्रोल होता था उनके। के बाद क्या होता था, दरगाह बना दिया था वहाँ पे लोग फॉलोवर्स आते थे एनिवर्सरी में। फिर हमने देखा गुरु और शिष्य का सिलसिला उनका चलता रहा। तो अब इनके दो ग्रुप थे सूफीज्म के, एक बेशरिया थे, एक बाशरिया थे। याद रखना, बेशरिया वो लोग थे जो खानका में नहीं रहते थे, खाना छोड़ देते थे, ठीक है। और वो लोग बेसिकली क्या करते थे, बहुत ही फकीर थे, शादी नहीं करते थे, सिंपल जिंदगी जीते थे, असली रीति के अंदर थी। किसी तरह की कोई सोसाइटी से, कोई पॉलिटिशियन से, कोई पावर अथॉरिटी मतलब नहीं होता था। और ये लोग बेसिकली याद रखना है कि आपको ये लोग कर्शरिया में बिल्कुल लोग नहीं करते। क्या देवर नोन है उन डिफरेंट नाम थे, कई लोग उनको कलंदर बोलते थे, कई लोग उनको कारी बोलते थे, कई लोग मलंग से बोलते थे, कई लोग उनको हैदरी बोलते थे। तो ये भी याद रखना शरिया थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम से उनको जाना जाता था। और ये लोग शरिया जो नॉर्मल है उनको फॉलो नहीं करते थे और बहुत ही जीवन बिताते थे। लेकिन जो बाशरिया है बिल्कुल ऑपोजिट थी, ये लोग खानका में रहते थे, नॉर्मल लोग शरिया को फॉलो करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इनके कोई अपने नाम नहीं थे, खानका में रहते थे, अपनी फैमिली होती थी, पर होते थे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस, बेशरिया बाशरिया से। मैं बेशरिया शरिया को मानते थे, बाशरिया फॉलो करते थे। वो खानका में नहीं रहते थे, खानका में रहते थे, लोग शादी करते थे, बच्चे होते थे, बट वो पे नहीं रहते थे, उनके नाम थे, नाम नहीं, आपको याद। अब कह रहे थे चिश्ती ट्रेडिशन इन द सब कॉन्टिनेंट। अब चिश्ती ट्रेडिशन कैसे आया, और साथ ही साथ कि खानका में कैसे लाइफस्टाइल था। कह रहा था खानका वो सेंटर ऑफ द सोशल, खानका जो है खानका जिन तब शेख मुर्शिद पीर का, ये कह रहा है बेसिकली सेंटर ऑफ सोशल लाइफ का। यहाँ पे लोग मिलते थे शेख के पास, अपने वो कहते थे बरकत के लिए मशवरा लेते थे, गाइडेंस के लिए इनके पास आते थे। ग्रेट कंपोज सर्वल स्मॉल रूम्स एंड बिग हॉल विद एंड विजिटर लिव्ड एंड प्रेयर। यहाँ पे एक छोटे बने थे, बड़ा सा हॉल बना था, आते थे यहाँ पे पूजा करते थे। कहते शेख लिव इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मीट इन द मॉर्निंग। शेख जो लोग छत के ऊपर एक छोटा सा बना होता था, और टीचर होते थे जिन आते थे, तो शाम का टाइम होता था, ये लोग शेख थे अपने प्रॉब्लम को, उनको गाइड करते हैं। और शेख को ये लोग मानते थे भैया भगवान अल्लाह कांटेक्ट है, बातचीत है, ये हमारी समस्या भगवान तक पहुंचा सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं।
सॉल्व करना है तो इस साथ ही कह रहे हैं कि दरवाजे ओपन कीजिए, जैसे हम लंगर कहते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग से लेकर शाम तक आते थे। और साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कुछ और जो विजिटर्स हैं, अदर विजिटर इंक्लूड द पोएट अमीर हसन फिजी एंड अमीर खुसरो एंड द कोर्ट ऑफ हिस्टोरियन शिहाबुद्दीन बर्नी, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो कवि थे वो शेख के बारे में बहुत लिखते थे, अच्छी बातें, कैसे वो लोग काम करते थे, कैसे थे, गरीबों का दर्द सॉल्व करने वाले थे, कैसे भगवान सिंह का डेफिनेशन चढ़ा कर लिखते थे, इसमें का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अब है द प्रैक्टिस दैट वर अडॉप्टेड बाय द चिश्ती इन खानका, कि चिश्ती खानका के अंदर किस तरह से प्रैक्टिसेस थे, कैसे उनको बिहेव करना होता था, कैसे उनको दिनचर्या थी, यानी कि डेली रूटीन तेरा। तो कह रहा है इन लोगों का, यानी कि सबसे पहले बोइंग बिफोर द शेख, जो भी खानका में आकर रहने लग जाएगा उनको कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी, रूल्स होंगे। कह रहा है बोइंग बिफोर द शेख, शेख के आगे उन्हें आना पड़ेगा, जो भी बाहर से आएगा उनको पानी देना पड़ेगा, पानी पिलाना मैंने बताया था हर धर्म में चीज मानी गई है। साथ ही साथ कह रहा है शेविंग द हेड ऑफ द इनिशिएट्स, यानी कि जो भी कोई घर बार छोड़ के रहने आएगा और जो डेवलप करना चाहेगा तो उनके हेड को शेव कर दिया जाता। तो बाल क्या होता है कि हमारे जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर हम लोग तैयार होते हैं तो आधे घंटे बाल को ही संवारने के लिए, चाहे लड़की उनके छोटे बाल होते फिर भी उनकी स्टाइल बना लेते, कलर करना, लगाना। तो लड़कियों की बात करें तो उनको कम से कम 1 घंटा लग जाता है, आधे से हेयर स्टाइल डिसाइड करने। ये कहीं न कहीं आपको मतलब कुछ ज़्यादा ही उन पे नज़र जाती है, तो इसीलिए शिफ्ट कर दिया था। आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी गुरु बने थे, तो वहाँ पे भी जो भी मतलब दीक्षा लेते हैं तो उनको हेड शेव कर दिया जाता है। सिंपल ज़िंदगी आपकी खुद पर, आपके पर, अपने पर तो पे बिल्कुल भी ध्यान ना जाए। यौगिक एक्सरसाइजेस, यानी इस तरह के उनको मेडिटेशन कराए देते थे, एक्सरसाइज कराए देते थे, ताकि जो एक बार संसार को छोड़कर आ गया, जो भगवान में जुड़ गया है, सेवा में जुड़ गया है, और ज़िंदगी भर इसी तरह से रहे। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम हुई, वो लोग घर-बार छोड़ के आ गए और फिर कुछ दिनों के बाद उनको देश दुनिया याद आ गया, वो चले गए। उनको इस तरह से फिर मेंटालिटी डेवलप की, एक्सरसाइज़ प्रैक्टिसेस कराए थे, वो हमेशा ही लीन रहती है। अब है कि चिश्ती डिवोशनम ज़ियारत एंड कव्वाली, कह रहे जो पिलग्रिम्स मतलब जो भी यात्री होते थे, वो लोग सूफी लोग क्या करते थे, जाते थे वर्ल्ड के अंदर, पता ही है बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, भगवान जब भी दरगाह में क्या ना दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, ग्रेस मतलब बरकत के लिए जाते थे। और मोर देन 7 century पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिवोशन एट दरगाह। 5 ग्रेट चिश्ती सेंट, बहुत सारे चिश्ती बने, बड़े बड़े सारे संत अलग अलग जगहों से आते थे वहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बात करें पॉपुलर हुए, दरगाह जो ख्वाजा मुइनुद्दीन है, उसका दरगाह जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। द मोस्ट पॉपुलर दरगाह इज द ख्वाजा मुइनुद्दीन पॉपुलर नोन गरीब नवाज। क्या रखना है, गरीब नवाज किनको जाना जाता था, मुइनुद्दीन ख्वाजा को। क्या दरगाह बिकेम सो पॉपुलर, इतने मतलब सारे संत, सारे शेख की डेथ हुए, दरगाह बने, लेकिन कुछ दरगाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। दरगाह में से किसका नाम सबसे आया था, ख्वाजा मुइनुद्दीन। देखिए इनका दरगाह पॉपुलर क्यों होता है, कोई भी चीज़ पॉपुलर होती है तो रीज़न होता है। कोई चैनल ही पॉपुलर होता है, कोई स्टार ही पॉपुलर होता है, जनता उसको इतना करती है, तो पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे रॉयल विजिटर्स गए, रॉयल मतलब बहुत बड़े-बड़े राजा घराने के जो लोग थे, वो यहाँ पर बार-बार गए। फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे अब हमारे देश के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर वो अब बताएँगे कि भैया मैं बचपन में, आपको पता है वो सिंपल एक कार्यकर्ता पार्टी के तरह से धीरे-धीरे जारी से वो गुजरात के सीएम बने। अगर मान लेते आज के टाइम में वो अगर बता दे कि भैया मैं इस मंदिर में जाता था और वहाँ पे मैं राज जाके मन्नत माँगता था और मेरी सारी मन्नत पूरी हुई और आज मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ, वो उस भगवान की वजह से हूँ। क्या होगा? अब दूसरे की मन्नत पूरी हो ना हो, लेकिन वहाँ पे हज़ारों करोड़ों भीड़ हो जाएगी मन्नत तो माँगने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। यहाँ पे भी क्या हुआ कि बड़े-बड़े जो रॉयल विजिटर्स थे, वो वहाँ पर गए। और जब लोगों को पता चला कि भैया यहाँ पे बड़े-बड़े राजाओं ने अपना सर झुकाया, उन्होंने जो माँगा ज़िंदगी में कुछ मिला है, तो लोगों में एक विश्वास डेवलप हुआ है। वही कह रहा है कि यहाँ पे जो बेसिकली जो रीज़न है, यहाँ पे जो सक्सेसर एंड पैट्रन रॉयल विजिटर्स, सबसे पहले इनका नाम आता है अकबर, जो कि आपको पता है मुगल एम्पायर में सबसे सक्सेसफुल रूलर माने जाते हैं। कह रहा है अकबर द मुगल एम्परर विजिटेड दरगाह एट अजमेर 14 टाइम्स, 14 बार वो इस दरगाह पर गए और कई बार अपनी जीत के लिए, कई बार अपने वहाँ पे सर झुकाया उन्होंने। बच्चों के लिए मतलब अपने बेटे भी कहते हैं कि उन्होंने वहीं से माँगा है। कह रहे मैनी ऑफ हिज विशेस वर फुलफिल्ड एंड देयर इज एन ऑफरिंग, वहाँ पे जाके कहते हैं सारी जो विशेस है वो पूरी हुई
हर एक विजिट पे वो जाते थे, तो कराते थे, कुछ अलग से वो डोनेट करते थे, ताकि वो जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग हैं उनसे फ़ायदा हो सके। ये है कि सूफ़ी लोग जो भगवान को याद करते हैं, ज़िक्र मतलब का नाम लेके कव्वाली करके आपने देखा होगा, जाओ आपने मुंबई में देखा होगा हाजी अली दरगाह कव्वाली होती है। तो हर एक दरगाह में भगवान को याद करने की कव्वाली करते हैं, कहते हैं जब गाना गाता है वो इतने ज़्यादा भगवान से कनेक्ट हो जाता है कि अगर आपकी आँखों में आँसू आए भी ना रहे, ये लोग भगवान से काफ़ी होते, तो भगवान को जुड़ना, उनको नाम याद करना, उनको गाना गाना, उनको याद करना, तो ये सब तरीके भी। अब कह रहे हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन द चिश्ती ट्रेडिशन, किस तरह की लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन का क्या तरीका था। यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि चिश्ती कंपोज इन देयर पोएम इन बहुत सारे लैंग्वेजेस कंपोज किया गया। यूज हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज। हिंदवी क्या है, हिंदवी क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, जिसे भी कहा गया। कह रहा सूफी सच्चा जिसमें कि बाबा फरीद का नाम आता है, पोएट्री, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर भी हम वहाँ के लोगों से अगर आपको कनेक्शन बनानी है, वहाँ बॉन्डिंग बनानी है, तो आपके वहाँ के लोकल लैंग्वेज है उसको यूज करना बहुत। मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं और वहाँ पे जाके हम इंग्लिश या पंजाबी बोलेंगे, तो आपके लोग उनको नहीं सुनेंगे, तो उनमें अपनेपन की भावना नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे जाके आप उनकी लैंग्वेज बोलेंगे, तो लोगों में कनेक्शन होगा, एक बॉन्डिंग होगी। तो इस चीज़ का उन्होंने बहुत, चिश्ती वालों ने बहुत ध्यान रखा। तो भी वो लोग मैसेजेस देते थे, बातचीत करने का तरीका लैंग्वेज होते, उस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया और यही आपस में कनेक्ट कर पाए। There are some Sufi composed long poems or Mansavi to express idea of divine long using human love as a allegory. And Sufi poetry was composed in Dakkani language. Dakkani language जो साउथवुड में कर्नाटका बीजापुर थे, वहाँ पे वुमेन जब घर के काम कर रही है, वैसे या ग्राइंडिंग या देन को, तो तब तो वो कहते थे काम करते करते गाने भी गाते थे। अदर पोएम जो है वो लोग बेसिकली वेडिंग सॉन्ग्स हो गए। तो ये कहने का मतलब है कि वो वो मतलब भगवान के गाने डेवलप हुए, लोकल लैंग्वेज किया, इसी कारण से वो आपस में कनेक्शन बना। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे कि सूफी एंड देयर रिलेशन विद द स्टेट। देखा था ना कि जो अलवार और नैनार भक्ति स्टार्ट किया था, उनके रूलर के साथ, इनके स्टेट के साथ, राजा के साथ कैसे रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे सूफी जो थे उनके राजा के साथ किस तरह रिश्ते थे। यार चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टर एंड डिड नॉट आइसोलेट पॉलिटिकल पावर। देखो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जो धर्म है वो पॉलिटिक्स से दूर ही जाता है, हम कितने भी कोशिश करें को आइसोलेट करने की, धर्म है वो आम लोगों से काफी कनेक्ट होते हैं, और जो भी कोई जो रिस्पेक्ट देते, कोई बाबा हो गए, कोई पीर हो गए, कोई मुर्शिद हो गए, तो वो जो हमको किसी भी धर्म को, किसी भी को सपोर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली जनता भी उनके चल पड़ती है। कह रहे जो सूफी एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट, अनसॉलिसिटेड मतलब बिना मांगे जो भी दान मिलता था उसको देते थे, एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लोगों से। द सुल्तान सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एंडाउमेंट फॉर हॉस्पिस एंड ग्रांटेड टैक्स लैंड। वो लोग इनाम लैंड देते सकता था। चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन कैश के फॉर्म में, अदर फॉर्म में वो लोग डोनेशन एक्सेप्ट करते थे, और जो भी लोगों की जरूरत होती थी करना, फूड काट देना, गरीबों के लिए वो काम को यूज करते थे पैसों का। कह रहा था मोरल स्टेटस ऑफ द सूफी अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम वॉक ऑफ द लाइफ। अब जनता के इतने भले के काम होंगे, गरीबों के लिए डोनेशन होंगे, गरीबों को पैसे दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, उनके डेवलपमेंट काम होंगे, इनके इतने ज्यादा हाई मोरल स्टेटस कारण हर एक जो सोसाइटी के लोग थे वो रिस्पेक्ट करते थे, उनको पूछते थे। किंग विश टू सिक्योर देयर सपोर्ट, और राजा लोग उनकी सपोर्ट चाहते थे, ताकि उन सपोर्ट से वो लोग अपनी बात जनता तक पा सके अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। तो ये सब चीजें बेसिकली यहाँ पे दे रखे हैं। सुल्तान ऑल्सो कम टू डिपेंड ऑन द सूफी इंटरप्रेट द शरिया, और कई बार राजा लोग जो है शरिया को कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे मानना, तो वो लोग सूफी का सहारा लेते थे, और जिस तरह से सूफी लोग उनको बताते थे, गाइड करते थे, कई राजा लोग करते थे। इट वॉज बिलीव दैट ऑलिया कुड exist God to improve the material and spiritual condition of the people. As a result, king got the shrine of the Sufi near built their tombs. बहुत सारे जो राजा थे मरने के बाद अपना जो टॉम श्राइन बनाते थे वो कहाँ पे बनाते थे, जो भी संत होते थे, तब पीर मुर्शीद हो गए, उनके आसपास से उनसे नाम दरगाह अपना कहते हैं वहां पर बनाते थे। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हमारा न्यू ट्रेडिशन हम पढ़ेंगे कि लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक पढ़ेंगे, नानक के बारे में, कबीर जी के बारे में, अमीरा दास के बारे में से कहा। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहले हम पढ़ते हैं गुरु नानक जी के।
कह रहा है बाबा गुरु नानक वॉज अ बॉर्न इन विलेज, कहाँ पे वो पैदा हुए थे, ननकाना गांव में, यहाँ पर नियर रावी इन पंजाब। पंजाब में कब हुए थे, 1469। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर हुए थे, ननकाना गांव में के पास है, पंजाब के रावी के पास है। और कब हुए थे, 1469 में। यानी ही वॉज ट्रेन टू बी अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट के लिए ट्रेन किए गए थे, वो पर्शियन पढ़ते थे। नहीं कह रहे ही वॉज मैरिड एज यंग एज, बहुत बचपन में बहुत शादी कर दी गई। बट वो ज़्यादातर जो टाइम थे वो सूप के बीच बिताते थे, उनको मैरिड लाइफ में कोई था। और जगह जगह वो ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा थे। कह रहे टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी के क्या मैसेज थे, क्या वो लोगों को आते थे। सबसे पहले टीचिंग आर वेल रिफ्लेक्टेड देयर, उनके जो भजन में कीर्तन में उनकी टीचिंग था वो सजेस्ट निर्गुण भक्ति को, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में मानते थे। उनका मानना था ये जो कह रहे ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप एंड स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम ग्रंथ है और जो भक्त जो हम लोग इमेज पूजा करते हैं, रिचुअल बात, धार्मिक स्नान की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को चेक करते थे। इनके हिसाब से जो एब्सोल्यूट रब है, यानी कि भगवान है, उनका कोई जेंडर नहीं है, फॉर्म नहीं है। और उनको सिर्फ हम कैसे पा सकते हैं, उनको नाम जप जप के, उनको स्मरण करके, कि बार बार उनको याद करके हम उनको खुद पा सकते हैं। आपको पता है हिंदू क्या होता है, कभी आपको पूजा पाठ कराना हो तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पंडित को ढूंढते हैं। पंडित क्या करेगा, हवन पूजा पाठ करेगा और वो उसके द्वारा आपकी बात बताएगा। बट गुरु नानक जी का मानना था कि ये सब जो है वो मतलब अच्छी चीज नहीं है। अगर भगवान को आप डायरेक्ट खुद से याद करके आप भगवान तक नाम जाप करके, यानी ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू कम्युनिटी, जो वो फॉलो करते हैं एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज। ही सेटअप द रूल फॉर, इन्होंने अपने पूजा पाठ करने बनाए। और इन्होंने अपने वन ऑफ द कहना है ही अपॉइंटेड वन ऑफ द डिसाइपल्स, उनके बाद जो अंगद है ये जो गुरु बने। और 200 सालों तक इनकी जो परिपाटी है बिल्कुल चलती रही। हालांकि जो गुरु नानक जी कभी भी नहीं चाहते थे वो नया एक अलग से धर्म बनाए, लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके फॉलोवर्स थे, उनके थे, एक अलग ही अपना धर्म भी बना दिया। लेकिन आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिस टू फॉर्म अ डिस्टेंट कम्युनिटी, अलग उनको उन्होंने खुद के अपने रूल बना लिए। अब आपको याद रखना है कि फिफ्थ गुरु, तो नाम याद रखना है, अर्जुन देव जी ने क्या करा, गुरु नानक के भी जो भी भजन थे, उनके मैसेज थे। और साथ ही साथ उनके बाद जो 4 गुरु हुए उनको लेकर है ना, अदर रिलीजियस पोइट, बाकी जो दूसरे रिलीजियस पोइट जिसमें बाबा फरीद का नाम आता है, रविदास का नाम आता है और कबीर का नाम आता है, रैदास का नाम आता है, कबीर, इन सबको लेकर गुरु नानक जी के बाद जो 4 गुरु बने। और कुछ जो भी रिलीजियस पोइट थे, बाबा फरीद, दास और कबीर को लेकर आदि ग्रंथ साहिब से गुरबानी कहते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज में क्या कहता है। लेकिन जो 10th गुरु, जिसको आखिरी गुरु 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, वो भी जो शामिल कर दिया गया। और बाद में इसको क्या बना दिया गया, गुरु गोबिंद सिंह जी कहा गया, जिसके हम लोग गुरुद्वारा में जाते करते हैं। और इन्होंने अपनी अलग बताया, आपको खालसा पंथ की भी उन्होंने 5 सिंबल है, अनकेट हेयर, अ डैगर, शॉर्ट कॉम, जैसे बोलते हैं ना, कंघी, खड़ा, ठीक है, तो कच्छा, तो ये सब चीजें जो है उन्होंने, तो कह रहा है कि इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, जो नई जो पंथ थी, खालसा पंथ कहा गया, की जो लीडरशिप है किसके हाथों में थी, गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें गुरु थे। और ये एक तरह से सोशल रिलीजियस मिलिट्री फोर्स बन गया। आपने देखा कि धीरे धीरे आते आते जो मुगल भारत में आए थे, तो देखा सिख हो गए थे। किस तरह उन्होंने अपने अपने लोग रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए उनको मिलिट्री फोर्स बनाना पड़ा। सर क्वेश्चन, आदि ग्रंथ साहब किसके द्वारा बनाया गया, अर्जुन देव पे चेंज करके गुरु गोविंद साहब किसने बनाए गुरु ग्रंथ साहब, तो 10वें गुरु पे खालसा पंथ की नींव किसने रखी, गुरु को। ये सब चीजें इससे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के अंदर क्या, ड्यूरिंग द 14th 15th सेंचुरी कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पोएट सेंट, यानी कवि भी थे और संत भी थे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कह रहा है, इसमें बताया गया कबीर वाज कंपाइल्ड 3 डिस्ट्रिक्ट। अब हम कबीर के बारे में बात करते हैं कि कबीर के बारे में आज तक किसको पता ही नहीं चल पाया कि वो जाति किस धर्म किस के तरह से बिलोंग करते थे, वो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो मैसेजेस पढ़ते हैं, कबीर ट्राई टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से कि अल्टीमेट रियलिटी यही है, हम अल्लाह कहे, खुदा कहे, हजरत कहे या पीर कहे। ही वॉज ऑल्सो यूज सर्टेन वैदिक टर्म्स सच एज ब्राह्मण, आत्मन। कई बार उन्होंने इस तरह के मुस्लिम वर्ड भी यूज, लोगों के मन में बड़ी कंफ्यूजन थी, वो किस टाइप के किस के लोग हैं, स्टाइल जो राइटिंग के स्टाइल देखने की कोशिश। लेकिन आपको पता है राइटिंग स्टाइल से तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि अब लिखे गए हैं, उनके डिसाइपल्स उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिखे गए हैं।
कह रहा है ही ऑल्सो यूज सम योगिक ट्रेडिशन टर्म एज अ शब्द साउंड। ये लोग ये भी जो निर्गुण भक्ति को ज़्यादा प्रमोट करते थे। कह सम पीपल सम पोएम अट्रैक्ट हिंदू पॉलिज्म। पोएम है इनके, हिंदू धर्म को अटैक किया गया, जैसे हम अब एक आइडल वर्शिप यानी कि इमेज की पूजा करते हैं। अदर यूज सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिकली कभी लगा है कि ये हिंदू है, उन्होंने मुसलमानों के धर्म पे अटैक किया, कभी लगा ये मुस्लिम है क्योंकि हिंदू धर्म पे अटैक किया है। फिर इन्होंने कोशिश की है, जो लैंग्वेज है इनका, स्टाइल है इनके, कंटेंट ऑफ द पोएम है, इसे पता लगाया जाए, बट कभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। अभी भी क्वेश्चन है कि आखिर क्या है। डिबेट वॉज वेदर कबीर वॉज ए हिंदू और मुस्लिम। कहते हैं कि बाय बर्थ जो थे वो क्या थे, बेसिकली हिंदू थे, लेकिन ना कि हेगियोग्राफी विद द इसके अंदर वैश्विक ट्रेडिशन सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न हिंदू, पैदा तो हिंदू हुए थे। लेकिन कबीर दास वाज ब्राउट अप अ पुअर मुस्लिम कम्युनिटी। उनके जो मतलब पैदा तो हिंदू मतलब फैमिली ने किया था, लेकिन कुछ तब क्या इनको जो बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो मुस्लिम के कपड़े बनाती है उसको। पर उनके क्या है, दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वाज इन। तो भक्ति में कैसे आए, उनके गुरु का नाम याद रखना, गुरु रामानंद पायरों के भक्त को में आए। ये चीज इनके लिए याद रखना है कि उनके गुरु कौन है, सबसे पहले चीजें थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लाइफ एंड टीचिंग मीराबाई एंड द डिवोटी प्रिंस। ये जो थी सोसाइटी में बहुत सारे जो चैलेंजेस थे, इन्होंने सोसाइटी को, कह रहा है मीराबाई वाज बेस्ट नोन वुमेन पोइट इन द। देखो भक्ति की जब भी बात होगी, मीराबाई की बात जरूर। आप लोगों को पता है एक नया गाना भी अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, कि कौन कहते हैं कि कौन आते नहीं, सीता के जैसे बुलाते नहीं। कि भक्ति की जहाँ पे बात होगी तो मीराबाई का नाम ऊपर आता है, क्योंकि उसने गुजार दी, समाज से, देश से, किसी के लीन रहती थी, नहीं जुड़ी रहती थी। शी वॉज राजपूत प्रिंसेस जो मेवाड़ की थी। शी वॉज मैरिड टू प्रिंस ऑफ शिशोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट हर विशेष। वो बचपन से ही केवल और केवल अपने मतलब लवर के रूप में देखती थी, प्यार करते थे। उन्हीं के साथ उन्होंने मान लिया था कि मेरी शादी हुई है, पूरी लाइफ उन्हीं के लिए डिवोट कर दिया। और उनकी मर्जी खिलाफ जब उनकी शादी कर दी गई तो उसने मना कर दिया, वाइफ एज अ ड्यूटीज है उनको फॉलो नहीं करेगी। कह रहे शी रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतारा विष्णु एज हर लवर। उन्हीं को वो क्या, मैंने बताया ना, जो विष्णु है कृष्ण के, जो कृष्ण है विष्णु के अवतार, जिन्हें कहा जाता है कि वो ही हमेशा प्यार करती रही। एक बार उनकी हर कह रहे लॉज ने कोशिश भी की थी पॉइजन देने की, बट वो बचकर वहां से निकल गई जंगलों में, बिल्कुल कारण की तरह। तो इनके पास सबसे बड़ी बात क्या है, इनके पास कोई नहीं, इन्होंने कोई फॉलोवर्स नहीं बनाई। और एक और चीज पे सोसाइटी पे उन्होंने अटैक किया, पहले तो भैया वो भी उस तरह होती थी, शादी करने बारी निभानी, निभाया। दूसरा उस टाइम पे कास्टिज्म था, बहुत पीक पे था, बहुत मतलब ऊंचाइयों पे था। कि उस टाइम पे उन्होंने दास जो उनके गुरु जिनको उन्होंने बनाया, वो एक लेदर वर्कर थे, जो टाइम पे बहुत डिग्री के अंदर आते थे, कि उनको ही उन्होंने गुरु बना लिया। सोचो एक राजपूत फैमिली की को गुरु बना रही है, उनको रिस्पेक्ट दे रही है, जो कि वर्कर है, जिस सोसाइटी में डाला जाता है, उनको पूजा नहीं करने दिया जाता, लेकिन वही उसने किया। कह रहा है ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर एक चैलेंज था। डॉन विद द वाइट, वो कैसे व्हाइट कलर कपड़े पहनती थी, जंगलों में घूम। और साथ ही साथ जो उनके बहुत सारे जो अच्छी है, आज भी लोग उनको भजन गाते हैं, करते हैं। ये जो थे न्यू भक्ति, आपको गुरु नानक जी, कबीर दास जी और मीराबाई के बारे में पढ़ना है। चैप्टर हमारे यहीं पे कंप्लीट, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने के। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि वीडियो देखने के साथ एनसीईआरटी बुक आप लोग जरूर यूज़ करें। कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम आएंगे वो एनसीईआरटी की बुक, जैसे मैंने कहा था कि हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, उसमें रिवीजन करें, तो आप लोग हिस्ट्री के रिवीजन पहले आप लोग को चैप्टर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। सैटरडे को जब मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस लूँगी, तो ये चैप्टर आप लोग का होमवर्क है कि अच्छे से कम से कम रीड करोगे, वीडियो को देखोगे, उसके बाद एमसीक्यू 30 एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब जो मैं न्यू एमसीक्यू बनाऊंगी 30 के अलावा बनाऊंगी, ताकि आप लोग को और डीपली आप लोग करो और आपको उसके आंसर्स पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ लाइव क्लासेस होगी तो वहाँ पे लाइव हम डाउट को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। चैप्टर शॉर्ट में बहुत ही में, लेकिन हर एक चीज़ को कवर करने की, आगे फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो किसी के साथ या इस तरह की। एक बात और मैं जानना चाहूँगी, क्या इस तरह के हिस्ट्री के जो भी हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन है
क्या उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें या सिर्फ एमसीक्यूज ही आप लोगों को चाहिए, ये प्लीज़ आप मुझे जरूर बताइएगा। कि देखिए वीडियो बनाने में, उसको पूरे नोट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आपके लिए इतना बेनिफिट नहीं हो रहा ये चीज़, तो उस पर हम इतना ज़्यादा मेहनत, इस पे कमेंट जरूर चाहूंगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे